दोस्तों, पिछले दिनों मौलाना ताहिर हुसैन गयावी साहब का इंतकाल हुआ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मैं ताहिर गयावी साहब की हर बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, हमें उनकी कुछ बातों से इख्तिलाफ भी है। अब आप ये न कहिएगा कि ताहिर हुसैन गयावी साहब तो अब दुनिया में रहे नहीं, फिर भी आप उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो आप जान लें कि इंसान मरता है, उसकी तालीमात नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है और इनकी तालीमात आने वाले सैकड़ों सालों तक यूट्यूब पर महफूज हैं। अब चूंकि ताहिर गयावी साहब दीनी पर्सनालिटी थे, इसलिए इनकी तालीमात का ताल्लुक अकीदे से है और लोगों के अकीदे का ताल्लुक उनकी आखिरत से होता है। अहमद रजा बरेलवी साहब, अशरफ अली थानवी साहब, कासिम ननौतवी साहब और रशीद अहमद गंगोही साहब को दुनिया से रुखसत हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक ये लोग डिस्कस होते रहते हैं। इसकी यही वजह है। और जहां तक सवाल है ताहिर गयावी साहब से इख्तिलाफ का, पहली बात, इनका कोई एक वीडियो भी मेरी जानकारी में नहीं है जिसमें वो मुखालिफ फिरके के कपड़े उतारते न देखे गए हों। मुझे उनका कोई एक वीडियो भी नहीं मिला जिसमें कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत की इस्लाह करने की गरज से कोई ठोस पैगाम दिया हो, बल्कि उनका जोर सिर्फ इस बात पर होता था कि मेरा अकीदा ही दुनिया का आखिरी सच है। अब नमूना देखिए। बुरा न लगे, ये नंगे सर वाले ये सब अंग्रेज की औलाद है। लोगों को बहुत तकलीफ होती है हमारी बातों से। अब बताइए, आप अगर गलत हो तो हम आपको सही कह दें तब ना आप खुश होंगे। आप गलत हैं, हम तो आपको गलत ही कहेंगे। तो मस्जिद में टोपी रखी रहती थी, लगा लेता था, अब वो भी खत्म कर दिया, सिरे से टोपी ही उड़ा दिया और अंग्रेज की बेहयाई पर डट गया, कहने लगा बिना टोपी के नमाज होती है कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि बेटे, बिना टोपी के भी होती है, बिना पतलून के भी होती है। नमाज के होने का जहां तक ताल्लुक है तो क्या पतलून शर्त है? टोपी हटाया नीचे भी क्लियर हो जाओ। जब हदीस वाले बन रहे हो तो 16 आना एकदम बन जाओ तब ना। एक साहब से बहस होने लगी, कहने लगे साहब आप तो बड़ी उठपटांग बोलते हैं। मैंने कहा मैं उठपटांग नहीं बोलता हूं, बुखारी से बोलता हूं। बुखारी शरीफ में जूतर खोलकर नमाज पढ़ने की हदीस मौजूद है, इसलिए तुम अहले हदीस हो, बुखारी पर अमल करने वाले हो, तो खाली टोपी क्यों निकाला, नीचे वाला भी खोल। मेरे पास कुर्ता भी ढंग का नहीं था, इतना छोटा कुर्ता था कि मैं रुकू सजदे में जाता था, जूतर खुल जाती थी। जब मैं नमाज पढ़ाने लगा तो एक वक्त दो वक्त नमाज पढ़ाया। औरतों के लिए भी नई बात थी, अभी नए नए लोग मुसलमान होकर आए थे। औरतें नमाज के वक्त देखती थी तो मेरी जूतर खुल जाती थी, तो औरतों ने हल्ला किया, कत्तू अन्ना इस्तापारिकुम, अरे अपने इमाम साहब की जूतर तो छुपाओ। तो औरतों के एजिटेशन के बाद फिर नमाजियों ने, हमारे वालिद ने, गांव वालों ने जो नए मुसलमान होकर आए थे, उन्होंने मशवरा किया। तो लोगों ने कहा कि भाई इस बच्चे ही को कुरान ज्यादा याद है, तो एक लंबी सी कमीज सर से पांव तक नई तैयार की गई। मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि क्या ईद की खुशी होती है। ये जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा और इतना लंबा कुर्ता मुझे मिला था, तो अब उसे पहनकर नमाज पढ़ाता था। लेकिन जो नमाजें जूतर खुली पढ़ाई थी, किसी ने नमाज दोहराई नहीं। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, गैर मुकल्लिदो, हदीस पर अमल करने वालों, आओ आओ, सिर्फ टोपी खोल कर मत आओ, जूतर खोल कर आओ, तब 16 आना अमल होगा हदीस पर। अब आप ये सीन देखें, ये नमाज
जबल रहमत की चोटी पर गारे हेरा से महज 10 मीटर के फासले पर हो रही है। Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Please get a little bit forward. Ready? एक इमाम और 3 मुक्तदी नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। अब ताहिर गयावी साहब के मुताबिक तो ये चारों लोग अहले हदीस फिरका से ताल्लुक रखने वाले होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। इस मामले में पूरी उम्मत का इजमा है कि नंगे सर नमाज हो जाती है, और जब आपका टखना ढका हो तब नमाज नहीं होती। अब अगला वीडियो देखिए। अहमद रजा खान ने फतावा रिजविया में खुद कब्र को हलाल लिखा है, खुद लिखा है हलाल। मेरी तकरीर में कहीं हवाला जिल सफ़े के साथ मिल जाएगा। अहमद रजा खान पहले हलाल लिखे और बाद में फिर पलट गए, अब हराम कहने लगे। और मैं देवबंद के कोई किताब में है कि हलाल है? हाँ है, फतावा रशीदिया में। कौवा तो हलाल है ये, हर हलाल जानवर सब कोई खाता है। जितनी हलाल चीजें हैं सब आप खा चुके हैं, तो कौवा कहाँ मिलता है? कहीं बिकता है? कौवे का बाजार है, कौवा मिलता कहाँ? पकड़ाता कहाँ? शिकार करना पड़ता है उसके लिए। शिकार भी बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। ओडिशा में आसान है। अब इस पर मैं क्यों न कहूँ, इत्तखज़ू अहबारहुम रहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, यानी उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने राहिबों और अपने उलमा को रब मान लिया था। जब सूरह तौबा की ये 31वीं आयत नाजिल हुई थी, तब अदी इब्न हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था कि अल्लाह के नबी, मैं इस आयत का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो ईसाई मजहब से ही निकलकर इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ। जब मैं ईसाई था तो अपने राहिबों और पोपों पादरियों को तो मैं रब नहीं मानता था, फिर इस आयत का आप मतलब समझा दीजिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया था कि देखो, हराम और हलाल का फैसला कौन करता है? इसका फैसला किसके हाथ में रहता है? अल्लाह के ही। अल्लाह ने जिस चीज को हराम ठहरा दिया वो हराम, और जिसको हलाल ठहराया वो हलाल है। तो कहा कि हाँ यही बात है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तब ये खिंजीर क्यों खाने लगे और इसको हलाल क्यों मान लिया? अपने उलमा के कहने पर ही। तो इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा को रब मान लिया। आपको बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के तकरीबन 50 साल बाद एक राहिब था सेंट पीटर, जिसने एक झूठे ख्वाब का दावा किया कि हमारे ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि ये खिंजीर हलाल है, इसको खाना चाहिए, इसको खाओ। उस राहिब की बात मानकर तमाम ईसाई उसकी बात सच मानकर उसी दिन से खिंजीर खाना शुरू कर दिए, जो आज तक खाते चले आ रहे हैं। अब रशीद अहमद गंगोही साहब अपनी किताब में लिख दिए कि कौवा हलाल है, तो ताहिर गयावी साहब आखिरी दम तक इसको जस्टिफाई करते रहे कि इतने बड़े बुजुर्ग ने लिख दिया तो वो सही है, वो गलत कहां से हो सकता है। और अपने दिमाग से कभी ये बात नहीं सोची कि कौवा की चोंच नुकीली होती है और अपना शिकार पंजे में लेकर उड़ता है।
اس لیے میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ التماس کرتا ہوں جو حضرت مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کے بارے میں غلط زبانی کر رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، جہنمی اور جہنم میں چلا گیا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے فرزند ارجمند باحیات ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگ لیں اور اللہ سے گریہ گزاری کرے، توبہ بھی کرے۔ اب آئیے جس شخص نے خواب دیکھا ہے وہ خواب کیا ہے۔ ایک شخص جو ہے مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کرنے کے بعد 2 روز کے بعد خواب دیکھتا ہے، اور وہ جو خواب ہوتا ہے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ لاجواب اور عمدہ ہوتا ہے۔ وہ شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں رات میں سویا اور مجھے جو ہے ایک سفید کپڑے میں ایک شخص نظر آیا جو کہ کافی زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کے کپڑے جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ جب میں پاس میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو میں نے انہیں سلام کیا اور وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا بنا، تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور بدعت و خرافات کا قلع کما کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں ڈال دیا ہے، میں جنت میں مزے لے رہا۔ اور طاہر گیاوی صاحب کے صاحبزادے نے جو یہ خواب بیان کیا ہے، میری سمجھ سے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کے خواب کے واقعات سے کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن سچے خواب کی گارنٹی صرف انبیاء کی ہی ہوتی ہے، اور آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، اور یہی پردہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر اور بڑھاتا ہے۔ دوستو، اس کلپ میں بس اتنا ہی، میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔